हे गाइस वेलकम बैक। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा द मोस्ट एक्सपेक्टेड vocabs की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अबंडन। मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आपको हिंदी जानने की ज़रूरत तो है, लेकिन हिंदी से थोड़ा दूर चले, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन आपको वर्ड की हिंदी नहीं पूछता है। ठीक है, तो आइए, पहला वर्ड है अबंडन। अबंडन मीन्स क्या होता है? छोड़ देना किसी चीज़ को। टू लीव एंड नेवर रिटर्न, ऐसा छोड़ देना कि कभी वापस न लेना इसको। ठीक है, तो इसको मैंने सेंटेंस में बनाया हुआ है कि द अप्रोचिंग फायर फोर्स्ड हंड्रेड ऑफ पीपल टू अबंडन देयर होम्स। तो बढ़ती हुई आग ने हजारों हजार लोग ने क्या किया? अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया बढ़ती हुई आग के कारण। ओके, तो इसका सिनोनिम्स क्या है? लीव, फॉरसेक, गिव अप, इंटरवल। तो बिल्कुल जैसे ही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल याद रखिए, इसको बार बार लिखिए, आपको समझ में आ जाए। इसका एंटोनिम्स है डेनी और रिस्ट्रेन। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है हमारे सामने एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होती है? तकलीफ, दुख। ओके, अ डिफिकल्ट सिचुएशन और कंडीशन, मिसफॉर्च्यून एंड ट्रेजिडी। ये बिल्कुल आप इसको लिखो, और इसका सेंटेंस अगर बनाए तो क्या होता है? ही हैड टू लर्न टू डील विद एडवर्सिटी। उसको सीखना चाहिए डील करना, मतलब बिल्कुल कैसे डील करते हैं, किसके साथ? एडवर्सिटी, दुख के साथ। कुछ लोग होते हैं कि दुख में टूट जाते हैं, बट ही हैड टू लर्न टू डील विद एडवर्सिटी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्चून, क्लैमिटी, मिजरी। रट डालो इसको, फॉर्चून लक, और सेरेंडिपिटी लिखा हुआ है। इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। लिखा है दैट, टू से दैट यू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। लिखा है कि दे एक्नॉलेज्ड दैट द डिसीजन वॉज अ मिस्टेक। उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वो जो डिसीजन लिया गया था, वो जो डिसीजन था, वह एक भूल थी। ओके, इसका अगर हम सिनोनिम्स देखें तो एडमिट, कन्फेस और एक्सेप्ट। अगर हम इसकी एंटोनिम्स देखें तो डेनी, आप लोग फ़ोन चलाते हैं तो डिनाई आता है आपका, रिफ्यूज़, मना कर देना। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। एक सेकंड भाई, तो क्यों नाराज हो गया? हाँ, तो अगला क्या है? ऐड। किसी चीज़ की मदद करना है, सहायता करना। ऐड मतलब क्या होता है? सहायता करना। टू प्रोवाइड विद व्हाट इज़ यूजफुल और नेसेसरी। आपको वो चीज़ें प्रदान करनी, वो चीज़ें प्रदान करना जो आपके लिए यूजफुल हो और इम्पॉर्टेंट हो। फर्स्ट ऐड आता है। आप एक्सीडेंट या कुछ किसी भी चीज़ के बाद में फर्स्ट ऐड आता है, वही होता है कि प्राथमिक उपचार। ही जम्प्ड इन टू द वाटर टू ऐड, वह पानी में कूदा। टू ऐड मतलब मदद करने के लिए। द ड्राइंग चाइल्ड, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। ठीक है, इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें तो हिंडर हो जाएगा, किसी चीज़ को रोक, ड्रॉबैक। और अगर हम इसकी बात करें सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स हो जाएगा अबेट, असिस्टेंट, हेल्प, रिलीफ एंड सपोर्ट। बिल्कुल 10-10 मीनिंग चलेंगे। आप वीडियो को दिन भर में एक बार दो बार देखो, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हुए हैं अनसॉल्व से, क्वेश्चन बैंक से, जितनी भी चीज़ें हैं, और एक्सेलेंट बुक से निकाल निकाल के इसको सेलेक्ट किया गया ये वर्ड है। ये जरूर आपको फंस सकता है। आइए देखते हैं आगे। एडेप्ट। एडेप्ट मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ में बिल्कुल फुल टैलेंटेड होना, किसी चीज़ मतलब स्किल, कुशल कुशल होना जिसको बोलते हैं। अ हाईली स्किल्ड और वेल ट्रेन्ड। अगर हम इसकी सेंटेंस की बात करें तो ही इज़ एडेप्ट इन सेवरल लैंग्वेज। वह बहुत से भाषाओं का क्या है? विशेषज्ञ है, मतलब वह बहुत से भाषाओं में कुशल है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट,
स्किलफुल। एंटोनिम्स की बात करें तो अमेच्योर, अमेच्योर जानते हो, अमेच्योर, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल एंड इनएक्सपर्ट। अमेच्योर मतलब होता है शौकिया, मतलब उस चीज़ में वो कुशल ना हो लेकिन बस शौक बस वो काम करता हो। नेक्स्ट क्या है, बारबरस। बारबरस बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बारबरस मतलब क्या होता है, नॉट पोलाइट और प्रॉपर, वेरी रूड एंड ऑफेंसिव। मतलब जो हॉस्पिटलाइज मतलब ना हो, मतलब जो अच्छे से आपके साथ बिहेव ना करता हो। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एट्रोसियस, अनसिविलाइज्ड, सेवेज। ओके, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा सिविलाइज्ड, काइंड हार्टेड। तो मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है, और ठीक है ऐसा ही चल रहा है। आपको मदद होनी चाहिए, आपकी मदद होनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेन, वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब होता है किसी चीज़ को शार्प, शार्प, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अ सोर्स ऑफ हार्म एंड रुइन, किसी चीज़ का साधन, और वो साधन क्या होना चाहिए, या तो आपको वो दुख पहुंचाए या तो आपको बर्बाद करे। ऐसे चीज़ का साधन क्या कहलाता है, शाप। मतलब अगर आपको कोई शाप देता है तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, सॉरी, इट वॉज ऑल वेन, यहाँ पे इट होना चाहिए, इट वॉज ऑल वेन दैट लेड टू द महाभारत। लिखा है कि ये सब साप ही था, ये सारे साप ही थे, ये सारे श्राप, मतलब वो श्राप, ये सारे शाप ही थे जिससे महाभारत हुई, ठीक है। सैनोनिम्स देखेंगे तो क्या हो सकता है, कर्स हो सकता है, हार्म हो सकता है, मिसचीफ हो सकता है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हम कर्स करते हैं तो हम क्या कर देंगे, ब्लेस करते हैं किसी को। ओके, वैनिश, वैनिश मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब जबरदस्ती निकालना, एग्जाइल करना, जिसको बोलते हैं कि एग्जाइल कर देना बिल्कुल। टू फोर्स टू लीव, टू फोर्स टू लीव अ कंट्री एज पनिशमेंट, किसी भी राज्य को, किसी भी चीज़ का देश निकाला, हाँ देश निकाला जिसको हम बोलते हैं। अगर हम इसका सेंटेंस देखें, लिखा है द डिक्टेटर वैनिस्ड एवरीवन, मतलब जितने लोग उसके खिलाफ बोलते थे, डिक्टेटर के, तानाशाह के, वो सबको क्या कर रहा है, मतलब सबको क्या किया, वैनिश कर दिया, ठीक है। अगर हम सिनोनिम्स देखें तो एग्जाइल, एक्सपेल, डिसमिस। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एडमिट, रीडमिट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्लैमिटी। क्लैमिटी, एन इवेंट दैट कॉज ग्रेट हार्म। अब क्लैमिटी मतलब क्या होता है, क्लैमिटी मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है, जिसको हम दुख भी बोलते हैं, क्लैमिटी। अभी हमने एडवर्सिटी में क्लैमिटी पढ़ा, तो क्या लिखा है, ही प्रेडिक्टेड क्लैमिटी फॉर द इकोनॉमी, उसने अर्थव्यवस्था के लिए पहले से ही क्या कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे दुख बढ़ने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं, कन्फेस। कन्फेस मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट तो करना, लिखा है ध्यान से देखो। एक होता है कि अभी अभी हमने एक्नॉलेज पढ़ा, उसका भी मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, स्वीकार करना होता है। बट कन्फेस और एक्नॉलेज में क्या फ़र्क है, टू एडमिट दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी चीज़ को गलत किए हो, अगर आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, कन्फेशन, आपका कन्फेशन होगा, वो आप कन्फेस कर रहे हो, ठीक है। अगर हम इसके वर्ड की बात करें, इसके हम सेंटेंस की बात करें तो ही अनविलिंगली कन्फेस हिज क्राइम, उसने अनिच्छापूर्वक, बिना मन करते हुए भी उसने क्या किया, अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो एडमिट और एक्नॉलेज। ओके, तो ये रहे 10, आप बिल्कुल बार बार याद करो, इसको लिखो, समझो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, ब्लेस्ड।